In fact, Sanjay Rawat of Uddhav Thackeray camp is speaking. Let's listen in. खरीदा हुआ फैसला, ये फैसला नहीं, ये न्याय नहीं। जैसे महाराष्ट्र में सरकार बनी, इसको कहा जाता है छोटे सरकार, करोड़ों रुपए ऊपर से नीचे तक पानी की तरह बहाया। वो पानी कहाँ तक पहुँचा है ये आज देश ने देखा, लोकतंत्र ने देखा। लेकिन हमें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं, जनता हमारे साथ। हम नया चिन्ह लेकर जाएंगे और जनता के दरबार में फिर एक बार यही शिवसेना खड़ी करके सर्वोच्च न्यायालय में फायदा होगा। दिसंबर में दूसरी बार शिवसेना के खिलाफ फैसला आया के खिलाफ लोकतंत्र बचा ही नहीं। सभी ये संस्थाएं जो है इलेक्शन कमीशन के लेकर न्याय व्यवस्था, जांच एजेंसी, सब गुलाम बनकर बैठी और क्या कर सकते हैं? ये लोकतंत्र की हत्या है। आपको लगता है सर्वोच्च न्यायालय में फायदा होगा इसका? इस चुनाव आयोग के फैसले को फायदा हो या नुकसान हो, जनता के न्यायालय में जाकर न्याय मांगे। चुनाव आयोग के इस फैसले को ठाकरे ग्रुप सर्वोच्च न्यायालय में We have now a Shinde group member Rahul is joining me now. Rahul, किस तरह से देख रहा है शिंदे साहब का फैक्शन ये डेवलपमेंट? ये तो बहुत बड़ी जीत है उनकी। देखिए ये बहुत बड़ी जीत है और पूरे महाराष्ट्र में अभी खुशी का माहौल है और हम मानते हैं कि शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी ने हमको आज आशीर्वाद दिया है, क्योंकि शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के जो हिंदुत्ववादी विचार थे वो एकनाथ शिंदे साहब 40 विधायक 13 सांसद आगे लेके जा रहे थे। जो बाला साहब ठाकरे ने पूरे अपने जिंदगी में कांग्रेस का विरोध किया, कांग्रेस के विचारों का विरोध किया, कांग्रेस के धोरण का विरोध किया, लेकिन बाला साहब ठाकरे के जाने के बाद बाला साहब ठाकरे जी को पता नहीं था कि मेरे जाने के बाद जिसके हाथ में मैं कमान दे रहा हूँ, जो मेरे पुत्र है, मेरे पोते हैं, वो मेरी पार्टी बेचने का ही काम करने वाले हैं। मतलब बाला साहब ठाकरे जी ने पूरे जिंदगी में जिनका विरोध किया उसी पार्टी में अपना शिवसेना पार्टी उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे ने उसको वहां पे कर दिया। और एकनाथ शिंदे साहब ये 40 विधायक थे, जो 13 सांसद है हमारे, इनका ये कहना था शिंदे साहब का, बाबा जी बाला साहब ठाकरे के विचार मरने नहीं चाहिए, बाला साहब ठाकरे के विचार जिंदा रहने चाहिए, आगे लेके जाना चाहिए। लेकिन राहुल, आपको ये नहीं लगता कि लेकिन अगर वो बाला साहब के बेटा हैं उद्धव ठाकरे, तो जो सिंपैथी है उनके साथ है, जो भी आप लोगों का दबदबा है वो शायद एमएलएस के साथ है, लेकिन जो जनता है वो उनके साथ खड़ी है, यही बोल रही है उद्धव ठाकरे ग्रुप। नहीं, अभी जो जिनका पराभव होता है वो पराभव के मानसिकता से ऐसे बात करते हैं। पूरी आप देखेंगे तो 6 महीने में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब का इतना महाराष्ट्र में पूरा समर्थन मिल रहा है, हजारों की लाखों की भीड़ उनकी सभा में आती है, मतलब जनता का समर्थन है। एकनाथ शिंदे साहब ने जो भूमिका लेके वो आगे जा रहे हैं, महाराष्ट्र की जनता का उनको समर्थन मिल रहा है। सांसद आ रहे हैं, नगर सेवक आ रहे हैं, पार्षद आ रहे हैं, जेडपी सदस्य आ रहे हैं, पंचायत समिति आ रहे हैं, ये तो जनता ही है ना। जनता सपोर्ट कर रही है, इसलिए एकनाथ शिंदे साहब का महाराष्ट्र में आगे जा रहे हैं। अगर ऐसा रहता तो जनता कब उनके रैली में हिस्सा नहीं लेती थी, भीड़ नहीं उमड़ती थी। तो जनता आती है, इसलिए एकनाथ शिंदे साहब का हौसले बुलंद है, हमारे हौसले बुलंद है। और आज जो निर्णय आया है, देखिए संजय राउत का अभी भी बयान सुना, उन्होंने अभी इलेक्शन कमीशन के ऊपर आरोप लगाया कि ये बेचा है, मतलब जो निकाला है डिसीजन है बेचा है, खोखे का है। मतलब महाराष्ट्र की जनता रहने दो, जनता का आशीर्वाद एकनाथ शिंदे साहब के साथ क्यों है? क्योंकि एकनाथ शिंदे साहब बाला साहब के विचार आगे लेके जा रहे हैं। और संजय राउत जी का भी बयान आ रहा है, उद्धव ठाकरे, देखिए उद्धव ठाकरे बाला साहब के सुपुत्र है। बिकॉज संजय गुप्ता जो शिवसेना उद्धव फैक्शन ग्रुप के हैं वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय गुप्ता जी, कितना बड़ा सेटबैक देखती हैं उद्धव ठाकरे का कैंप आप लोग? आगे क्या होगा? पार्टी तो हाथ से निकल गई। नहीं, पार्टी हाथ से नहीं निकली है। ये इलेक्शन कमीशन का फैसला कोई अंतिम फैसला नहीं है। हमारे देश में न्यायिक व्यवस्था है। अभी इलेक्शन कमीशन ने जो ये फैसला लिया है ये बिल्कुल सरकार के प्रेशर में ही लिया है। आज इलेक्शन कमीशन एक निष्पक्ष निर्णय लेने में और निष्पक्ष संस्था है, मगर जिस तरह का डिसीजन इलेक्शन कमीशन ने लिया है ये बिल्कुल इससे साफ पता चलता है कि आज ये सरकारी तंत्र सरकार के। लेकिन संजय गुप्ता जी, जब एमएलएज एमपीज आपके साथ खड़े नहीं थे तो इलेक्शन कमीशन को ब्लेम करने की क्या जरूरत है? अगर उद्धव ठाकरे के साथ उनके पार्टी के एमएलएज, विधायक और जो सांसद है वो खड़े होते तो शायद ये नहीं होता आज। देखिए, विधायक, एमपीज, काउंसलर्स, ये सभी उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में इलेक्शन लड़े थे और उद्धव जी के नेतृत्व में ही इन्होंने इलेक्शन जीता था।
ये इस शिवसेना को छोड़ करके अलग से लड़ते ना इलेक्शन, उद्धव जी के नेतृत्व में लड़ करके ये चुनाव जीते और जीतने के बाद सरकार में रहे। राहुल, और आप सरकार इनको में रहने जवाब के बाद देंगे? संजय गुप्ता जी ये- को ये जवाब मेरा- दीजिए। मेरा गुप्ता साहब से यही कहना है हम्म। कि देखिए, उद्धव ठाकरे तो पक्ष प्रमुख टाइम पे थे, लेकिन जो 2019 में जो विधानसभा के चुनाव महाराष्ट्र में हुए, ये गठबंधन के चुनाव थे। मतलब भाजपा, भारतीय जनता पार्टी, इसका जवाब भी शिवसेना मैं का देता हूं। गठबंधन था। नहीं गुप्ता साहब इसका सुनिए, जवाब- मुझे मेरा यही एक कहना करके है लीजिए, कि इलेक्शन one by one निर्वाचन कीजिए। आयोग भी एक स्वायत्त संस्था है। निर्वाचन आयोग स्वायत्त संस्था है। नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि बाबा क्या निर्वाचन 2.5 साल आयोग आप लोग अपना सरकार में साथ अपना- नहीं थे? क्या हाँ? उद्धव जी ने या शिवसेना ने हमेशा मुद्दों के आधार पर ही समर्थन नहीं दिया अपना? ऐसा कब हुआ है कि कांग्रेस अरे को कभी गुप्ता- समर्थन गुप्ता नहीं दिया साहब, या अगर बीजेपी के उद्धव खिलाफ ठाकरे नहीं बोले? उद्धव ठाकरे गठबंधन में बाला होने के साहब के बावजूद भी विचार, बाला साहब के विचार आकर बाला साहब बेचने का नाम ले बेचने का लेकर काम के नहीं आप करते थे आपके ठाकरे पार्टी परिवार को खाली और मुख्यमंत्री शिवसेना को पद नीचा के दिखाने के कुर्सी लिए कोई आपके कसर नहीं छोड़ रहे अपनी आप। बड़ी इतनी पार्टी जो पिछले 55 जिन साल से बाला बाला साहब ने साहब ने आपको जिस बनाया- विचारों पे जिस बुनियाद पे इस पार्टी को बनाया था, वो पार्टी कांग्रेस को बेचने का काम किया है। और आप तो बड़े नेता है। बाला साहब ठाकरे का एक बयान था, बाला साहब का बयान था, जिस दिन मेरी शिवसेना की कांग्रेस होती हुई मुझे दिखाई देगी तो मैं उस दिन मेरी पार्टी बंद करूंगा। ये बाला साहब का बयान था। तो